हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको मैथमेटिक्स क्लास 12th में टॉपिक डिफरेंशिएशन इसके इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले बता रहा हूँ। मैंने आपको अपने पहले वीडियो में इसके जो पहले वाले जो फॉर्मूले हैं वो मैंने लिखवाए हैं और आज मैं आपको उससे आगे मैंने आपको फॉर्मूला नंबर 1 से लेकर के 30 तक लिखवा दिए। तो 30 से आगे की जो फॉर्मूले हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से जरा देखेंगे। नेक्स्ट वन 31। तो 31 में है, देखिए डेरिवेटिव ऑफ, स्टूडेंट ये आ जाए आपके पास डेरिवेटिव ऑफ y टू द पावर n। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, n इंटू वाई टू द पावर n माइनस 1 इंटू वाई का भी डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ पर डेरिवेटिव जो आएगा वो y का भी वो dy बाई डी एक्स आएगा। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ साइन y, अगर कहीं भी हमारे पास साइन y आ रहा है डेरिवेटिव, तो इसका करेंगे हम कॉस y और इंटू में y का भी डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कॉस y माइनस साइन y इंटू माइनस साइन y dy बाई डी एक्स। 34 डेरिवेटिव ऑफ टेन y, डेरिवेटिव टेन y सेक स्क्वायर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कॉट y और ये जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर y डी वाई बाई डी एक्स। डेरिवेटिव ऑफ सेक y टेन y डी वाई बाई डी एक्स इंटू में डेरिवेटिव ऑफ कोसेक y, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक y इक्वल्स टू माइनस कोसेक y इंटू कॉट y डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से मैं यहाँ पर नेक्स्ट नंबर डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ ए टू द पावर वाई लॉग ए इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। 40 नंबर डेरिवेटिव ऑफ लॉग वाई 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो स्टूडेंट ये क्लियर हो गया आपको यहाँ पर जो मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए हैं। तो इस तरह से इन सभी फॉर्मूला का हम यूज करने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर मैं देखूं यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ लॉग ए वाई, तब क्या आएगा 1 अपॉन वाई लॉग ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वाले फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे ज़रूर। चलिए मैं कुछ और यहाँ पर बताता हूँ आपको। सपोज कर जैसे यहाँ पर मैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई करूँ, ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन प्रोडक्ट बुलाएंगे हम यहाँ पर। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो वाई रहेगा, एक्स का 1 आ जाएगा। ठीक है भाई बच्चों, इसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ अगर मैं यहाँ पर करूँ 1 अपॉन रूट वाई, या केवल रूट वाई ले लेता हूँ यहाँ पर मैं रूट वाई, तो 1 अपॉन 2 रूट वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। जब भी y की टर्म में फंक्शन आएगा, जब भी फंक्शन ऐसे गिवन होगा, तो हमेशा उसमें डी वाई बाई डी एक्स जरूर मल्टीप्लाई होता है। उसका डेरिवेटिव तो आपको वैसे ही हो रहा है जैसे आपने x वाले उसमें किया, साइन x का डेरिवेटिव कॉस x कर दिया आपने, तो उसमें भी x का डेरिवेटिव हुआ इंटू में x का डेरिवेटिव 1 आया। लेकिन यहाँ पर साइन y का डेरिवेटिव कॉस y हो रहा है और इंटू में y का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x में डी वाई बाई डी एक्स होता है। इसलिए हर एक में ये dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में हो रहा है।
तो मैं इसका भी यूज़ करूँगा। एक्सरसाइज नंबर जो 5.3 है उसमें इम्प्लिसिट फंक्शन है स्टूडेंट, वहाँ पर हम इसका बहुत यूज करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं आपको कुछ और फॉर्मूले हैं बता रहा हूँ, ये सब आपको याद होने चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर नेक्स्ट नंबर, अगर मैं यहाँ पर देखूँ डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स वाई, स्टूडेंट 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर इनटू में वाई का भी डेरिवेटिव 45 डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स वाई माइनस 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर इनटू में dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स वाई, तो यह आ जाएगा बच्चों 1/√1 प्लस वाई स्क्वायर और इनटू में dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स वाई माइनस 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स वाई 1/y √1 माइनस वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स वाई माइनस 1/√y 1 माइनस, एक मिनट स्टूडेंट, यहाँ पर जो आएगा ये कितना आएगा, यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर माइनस 1 आएगा स्टूडेंट, यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस 1 और dy बाई डी एक्स। ठीक है बच्चों, अगर मैंने यहाँ पर अभी जैसे मैंने बताया है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, जैसे डेरिवेटिव सेक इनवर्स वाई है तो सेक इनवर्स इसका डेरिवेटिव मैंने आपको पहले अभी इससे पहले नंबर में बताया होगा, सेक इनवर्स एक्स क्या ले होता है 1/x √x स्क्वायर माइनस 1, ये होता है। और इसी तरह से कोसेक इनवर्स का भी अगर मैं देखूं यहाँ पर कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, तो देखिए डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स ये कितना आ जाएगा माइनस 1/x √x स्क्वायर माइनस 1। स्टूडेंट ये होगा यहाँ पर, अगर मैं गलती से अगर मैं साइन सेक इनवर्स एक्स का अगर यहाँ पर गलती से अगर मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर गया हूँ तो उसको आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर लेना जरूर, और यहाँ पर मैंने लिख के दिखा दिए तो वहाँ पर ऐसा होगा जरूर ये। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया सबको एकदम बढ़िया से। तो चलिए मैंने आपको ये सारे फॉर्मूले लिखवा दिए यहाँ पर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, आपके काम आने वाले हैं। और अब मैं आपको इन्हीं पर बेस क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, वो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ मैं आपको। उम्मीद करता हूँ कि अब इन सब का यूज हम लोग कैसे करेंगे वो सब आपको एकदम बढ़िया से समझ में आएगा। जो आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज है 5.2 एक्सरसाइज में बच्चों इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो 5.1 एक्सरसाइज है, 5.2 एक्सरसाइज है, 5.1 में तो कॉन्टिन्यूटी था वो मैंने आपको ऑलरेडी कराई दिया। 5.2 में क्या है, डिफरेंशियबिलिटी के 9 और 10 क्वेश्चन हैं, और उससे पहले के जो क्वेश्चन हैं वो सब यहाँ पर ऐसे होने हैं जैसे कि इनमें क्या होता है कि फंक्शन ऑफ ए फंक्शन गिवन होता है, ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शंस। ऐसे फंक्शन कैसे होते हैं स्टूडेंट, कंपोजिट फंक्शंस। तो डेरिवेटिव ऑफ द कंपोजिट फंक्शंस आप डालेंगे हेडिंग नंबर 1, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिशन फंक्शन। देखिए जी इनका डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं, और ये हैं आपके एक्सरसाइज कौन सी वाली 5.2 एक्सरसाइज नंबर
5.2 में आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 सेम वही है। तो मैंने कोई जैसे सपोज कर लीजिए कोई भी फंक्शन इसको हम चेन रूल भी कंपोजिशन फंक्शन में जो हम सॉल्व करते हैं वो चेन रूल से करते हैं। सपोज कर लीजिए मैंने कोई क्वेश्चन लिया y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई और इसे मुझे डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x में। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, ये साइन एक्स तो ऑलरेडी फंक्शन पहले से ही है, अब एक एंगल के रूप में भी एक फंक्शन यहाँ पे बन गया है, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन है। तो ऐसे जो फंक्शन होते हैं उन्हें हम कंपोजिशन फंक्शन कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो मैं ऐसे केस में यहाँ पे क्या करूँगा कि लेट करूँगा, यहाँ पर लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू, मैंने सपोज कर लिया t यहाँ पर एक, देन इसे मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर 1, देन y इक्वल टू कितना हो जाएगा, देन y इक्वल टू साइन t हो जाएगा। और स्टूडेंट आपको अब मैंने आपको इससे पहले चेन रूल अभी समझाया था, चेन रूल में क्या है कि यही वाले फंक्शन आते हैं यहाँ पर, चेन रूल बन जाएगा अब यहाँ से। तो मैं क्या करूँगा, इसको डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड विद रेस्पेक्ट टू t, वी गेट, करिए विद रेस्पेक्ट टू t के कर रहे हैं हम इसको, तो क्या आएगा स्टूडेंट, देखिए एक्स स्क्वायर को कर रहा हूँ मैं तो 2x और विद रेस्पेक्ट t कर रहा हूँ ना, तो x का भी डेरिवेटिव करेंगे dx बाई dt आ जाएगा, 5 0 आ जाएगा, विद रेस्पेक्ट t में ये 1 आ जाएगा, एंड इसका क्या मैंने विद रेस्पेक्ट t में dy बाई dt, साइन t का डेरिवेटिव cos t आ गया। और स्टूडेंट यहाँ से मैं dx बाई dt की वैल्यू फाइंड करूँगा, तो dx बाई dt की जो वैल्यू आ गई 1/2x आ गया, एंड dy बाई dt की जो वैल्यू मैं फाइंड करूँगा ये ऑलरेडी यहाँ पर cos t है। बाई चेन रूल हैंस, बाई चेन रूल we find dy by dx, so dy by dx equals to dy by dt divided by dx by dt। तो बच्चों dy by dt की जो वैल्यू है वो cos t है, अपॉन में इसकी dx by dt की वैल्यू 1/2x है, और t हमने क्या लेट किया है, अब ये 1/2x है तो 2x ऊपर आ जाएगा भैया, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और cos t है, t की वैल्यू कितना है हमने सपोज किया x स्क्वायर प्लस 5 है। तो स्टूडेंट ये इसका डेरिवेटिव आ गया, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ, फाइनली मैं लिखना चाहूँ यहाँ पर तो लिख सकता हूँ इसको, हैंस डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 विद रेस्पेक्ट टू x बी ट्वाइस ऑफ x इंटू में cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये आंसर आ गया भाई बच्चों, क्लियर हो गया होगा सबको एकदम बढ़िया से। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों 5.2 एक्सरसाइज में ऐसे ही है। तो डेरिवेटिव ऑफ द कंपोजिशन फंक्शंस बता रहा हूं मैं आपको, ये डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिशन फंक्शंस है। इसमें अगर हम और ज़्यादा क्वेश्चन करना चाहें तो 5.2 के क्वेश्चन हम यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक्सरसाइज 5.2 का मैं क्वेश्चन नंबर 2 ले लूँ। यहाँ पर ये है, कोई भी मान लीजिए यहाँ पर y इक्वल्स टू कॉज साइन एक्स, ये हमें गिवन है और मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x के। तो मैं यहाँ पर लेट करूँगा इसको, लेट फंक्शन के अंदर फंक्शन है, लेट साइन एक्स इक्वल टू t, दिस द फर्स्ट वन, देन y इक्वल्स टू cos t, दिस द सेकेंड वन। क्लियर स्टूडेंट? differentiate first and second with respect to t, we get, स्टूडेंट यहां पर आएगा देखिए dx, सॉरी इसका sin x का करेंगे हम, cos x आ गया,
और x का करेंगे dx बाई डी टी, टी का 1 आ गया, एंड इसमें कितना आएगा dy बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस साइन टी, और यहाँ से आएगा बच्चों, मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पर रखना चाहूँ तो रख सकता हूँ माइनस टी, कितना है हमारे पास साइन एक्स ही है, और ये जो था यहाँ पर इसको यहाँ पर मैं एंड यहाँ लिख लेता हूँ, और स्टूडेंट इसको मैं निकालना चाहूँ यहाँ से वैल्यू dx बाई डी टी की वैल्यू 1 अपॉन कॉस एक्स हो गई बाई चेन रूल। हैंस बाई चेन रूल we have dy बाई डी एक्स, क्योंकि हमें तो dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी। तो स्टूडेंट ये कितना आएगा यहाँ पर, हैंस dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dy बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास है माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी, dx बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास 1 बाई कॉस एक्स, और ये कॉस एक्स ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, और ये आ जाएगा माइनस कॉस एक्स इंटू में साइन एक्स। तो स्टूडेंट ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू इतना हो गया, या इसी को हम कह सकते हैं d ओवर डी एक्स ऑफ साइन, ये कॉस साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। तो ये आंसर आ गया स्टूडेंट। तो ये 5.2 जो एक्सरसाइज है उस सब में इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, डेरिवेटिव ऑफ द कंपोजिशन फंक्शंस। स्टूडेंट आप कर पाएंगे अच्छी तरह से, एकदम बढ़िया से समझ पाएंगे। अब मैं आपको इसका जो नेक्स्ट है 5.3 में, एक्सरसाइज 5.3 में जो हम दो तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं स्टूडेंट 5.3 एक्सरसाइज में, एनसीईआरटी एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं मैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में दो तरह के क्वेश्चन है, एक तो हमारे पास इम्प्लीसिट फंक्शन का डेरिवेटिव है, और एक हमारे पास है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव। तो दोनों को चलिए कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं आप यहाँ पर। तो डालेंगे हेडिंग यहाँ पर आप कि डेरिवेटिव ऑफ नंबर 2 पर है बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शंस, इसका डेरिवेटिव एक्सरसाइज नंबर 5.3 में मिलेंगे आपको ये ऐसे क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 5.3 में। और आपको बता दूं बच्चों एनसीईआरटी 5.3 में तो है ही हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो हैं जो इम्प्लिसिट फंक्शन वाले हैं, आपको लॉग वाली एक एक्सरसाइज आगे आएगी, उसमें भी आपको ऐसे ही करने होंगे क्वेश्चन। तो चलिए फिलहाल अभी हम यहाँ की बात कर रहे हैं। तो जैसे कोई क्वेश्चन लिया मैंने फॉर एग्जांपल, पहले बता दूं मैं आपको इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं स्टूडेंट। इसमें ना x और y जो 2 वेरिएबल्स हैं कुछ इस तरह से कनेक्ट होते हैं, चाहे वो मल्टीप्लाई में दिए हों, एडिशन में गिवन हो, डिवाइड में गिवन हो, ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसे जो फंक्शन होते हैं वो सभी इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं, सब्ट्रैक्शन में भी गिवन हो सकते हैं यहाँ पर। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई एग्जांपल ले चलिए समझते हैं। एग्जांपल नंबर 1 लिया मैंने, ये है इफ़ ax स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर, एक्चुअली ये क्वेश्चन ऐसा लिखेंगे आप यहाँ पर 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर, फाइंड dy बाई dx। ये है जी क्वेश्चन। चलिए साहब सॉल्व करते हैं इसको। इफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर इज गिवन, ये हमें गिवन है। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, देन वी हैव स्टूडेंट देखिए a
एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 2h, एक्स वाई मैंने आपको बताया था एक्स वाई प्रोडक्ट लाएंगे तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस b, अभी भी मैंने आपको बताया y की पावर n का डेरिवेटिव तो क्या होता है 2y हो गया और इंटू में डी वाई बाई डी एक्स और सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव इतना आ गया। ठीक है भाई बच्चों, यहाँ से आगे 2ax, देखिए 2 तो थ्रूली आप यहाँ से हटा देंगे, 2 यहाँ से, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 हट जाएगा यहाँ से तो ax प्लस मैं h से मल्टीप्लाई करूँगा hx इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एच वाई प्लस बी वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। क्योंकि मुझे डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है तो मैं यहाँ पर इन दोनों को एक साथ लिखूंगा, बाकी अदर को उधर ले जाऊंगा यहाँ पर। तो देखो बेटा ए एक्स प्लस बी वाई ये इतना आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन और यहाँ पर आएगा ये एच एक्स प्लस बी वाई ये इतना आया भाई, और ये हो जाएगा यहाँ से हैंस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई। एक मिनट, यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई है और यहाँ पर है हमारे पास एच एक्स प्लस बी वाई। तो स्टूडेंट ये जो वैल्यू है यहाँ पर हमारा फाइंड हो जाता है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये जो फंक्शन है इस तरह के, ये फंक्शन इम्प्लीसिट फंक्शन कहलाते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ एक आध क्वेश्चन और लेता हूँ यहाँ पर ऐसे क्वेश्चनों को कराने के लिए। ये तो इम्प्लीसिट हो गया, इसमें मैंने आपको बोला 2 तरह के क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर, 2 टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स क्वेश्चंस इन दिस एक्सरसाइज 5.3। तो अब एक तरीका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगर हम देखेंगे 1 से लेके 8 तक, तो स्टूडेंट इसी टाइप का क्वेश्चन है 1 से लेके 8 तक, और इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं वो स्टूडेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन है। तो 2 तरह के क्वेश्चन हैं। तो मैं आपको अभी 1-2 क्वेश्चन और बता देता हूँ इनवर्स, 1-2 क्वेश्चन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ले लेता हूँ यहाँ पर। तो चलिए डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नंबर 3 पर आएगा। डेरिवेटिव ऑफ इसी एक्सरसाइज में ही है, तो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नंबर 3, द डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स मैट्रिक फंक्शंस। ठीक है भाई बच्चों, इसका डेरिवेटिव करेंगे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको अभी भी जो लिखवाया है कि डेरिवेटिव ऑफ, कोई भी एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, और मैंने लिखवाया आपको 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मुझे प्रूव करना है स्टूडेंट। क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए इसका सॉल्यूशन, लेट ये y है यहाँ पर, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, सो वी हैव साइन y इक्वल्स टू x आ गया। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर नंबर 2 का हम यहाँ पर यूज करेंगे। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, साइन y का डेरिवेटिव cos y और इनटू में डी वाई बाई डी, देखो मैं सब फॉर्मूले लिखवाएंगे, और x का डेरिवेटिव 1, तो जो फॉर्मूला यूज हो रहा है मैं यहाँ पर, ठीक है, तो याद होना चाहिए फॉर्मूला, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू आ गया 1/cos y, और देखिए इसको हमें करना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/cos y को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, और ये आ जाएगा बच्चों 1 माइनस साइन वाई की जो वैल्यू है वो x है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ
साइन इनवर्स एक्स कितना होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं किसी का भी डेरिवेटिव ऐसे ही साइन इनवर्स एक्स का है, कॉस इनवर्स एक्स का है, उन सब का मैं डेरिवेटिव ऐसे ही सॉल्व कर सकता हूँ स्टूडेंट। एकदम सबको बढ़िया से क्लियर हो गया होगा? ठीक है भाई बच्चों, तो आप है ना इसके क्वेश्चन ये ट्राई कर सकते हैं। और चलिए सम मोर क्वेश्चन जो है मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊँगा। इससे आगे के जो क्वेश्चन हैं और भी 5.3 के या जो भी हैं, ठीक है, या आपकी कोई पर्सनल कोई प्रॉब्लम होगी तो वो भी हम देख लेंगे। तो चलिए मैं आपको आज के लिए इतना ही कहूँगा। थैंक यू वेरी मच।